हाँ जी बच्चों, वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड ग्रो। और आज है हमारा 36 डे और 10th के मैथ के हम 5.3 एक्सरसाइज के 16 क्वेश्चन पर आ गए हैं और हमने जो है वो आज कंप्लीट कर लेनी है 5.3। और कल जो है हम लाइव आऊँगी मैं, मतलब 6 या 7 बीच में, और उसमें हम ये जो 5.3 एक्सरसाइज है पूरा रिवाइज करेंगे कि कैसे हमने सॉल्व किया। अगर कोई डाउट होगा तो प्लीज़ आप उस टाइम पे पूछ लेना। शुरू करने से पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। सो 16 क्वेश्चन है। अ सम ऑफ 70 rates is 708 is to be used to give 7 cash prizes. In each prize is rate 20 less than the preceding price. Find the value of each prize. सो सबसे पहले इन्होंने हमें जो है सम दिया हुआ है, 7 कैश प्राइजेस का सम हमें 700 दिया है और नंबर ऑफ प्राइजेस मतलब 7 हुए, ठीक है। कॉमन डिफरेंस मतलब इन्होंने 20 लेस कहा है देन दी प्रोसीडिंग, मतलब 20 लेस है मतलब -20 में जाएगा। अगर मोर होता तो +20 में जाता। सो -20 हमारे पास। सो हमें यहाँ सबसे पहले क्या निकालना, हमारे पास फर्स्ट टर्म आनी चाहिए, तभी हम हर एक मतलब पहले प्राइज़ की हमें पता लगेगा, तभी हम आगे जितने भी प्राइजेज़ हैं उनकी वैल्यू हम निकाल पाएंगे। सो उसके लिए हमें ए की वैल्यू पता होनी चाहिए और ए की वैल्यू हमें इस फॉर्मूले से ही पता लगेगी, क्योंकि यहाँ पे एन भी हमारे पास है, एस एन भी हमारे पास है, एन और डी भी हमारे पास है। तो ए की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेते हैं। इस फॉर्मूले में हमने सारी वैल्यूज़ पुट कर दी। सम वाला जो फॉर्मूला होता है, एस एन की जगह 700, एन की जगह 7, 2a हमें पता नहीं, 6 n-1 मतलब 6 है, डी की वैल्यू हमारे पास 20। सो इसको यहाँ से देखो हमने सॉल्व कर लिया। 2 इधर चला गया, आ गया, और 7 फिर डिवाइड में आ गया। देखो यहाँ से ए की वैल्यू हमारे पास निकल गई। तो फर्स्ट प्राइस की क्या वैल्यू आई, 160। अभी सेकंड की क्या होगी, जो डी है उसको हम प्लस करते हैं, तो प्लस -20 मतलब -20 कर देंगे तो 140। थर्ड की आएगी 140 -20 इज इक्वल टू -20 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो माइनस में है डी। वैसे तो प्लस ही होता ना डी, पर डी ही हमारे पास माइनस है तो माइनस में ही रहेगा ये। तो 140 को हम माइनस करेंगे तो थर्ड की आ जाएगी, 120 को करेंगे तो फोर्थ की, ऐसे ही फिफ्थ की और सिक्स की, सेवन्थ की आ जाएगी। हमने 7 जो प्राइस है टोटल इन्होंने, इनकी हमने जो निकाल ली है। अगर आपको इसका कंफर्मेशन करना है कि भाई सही निकाले कि नहीं, तो इनको इन सारे प्राइजेस का जो है सम कर लो, ये 700 आना चाहिए, ठीक है। सो ये हमारी वेरिफिकेशन भी हो जाएगी एक तरह से। तो 17 क्वेश्चंस हैं, वो मैंने क्वेश्चन यहाँ पे नहीं लिखा है, मैं आपको बता देती हूँ कि 17 क्वेश्चन में इन्होंने कहा है कि हमारे पास 12 क्लासेस हैं, 1 से लेकर 12 तक, और हर एक क्लास के 3 सेक्शन हैं, ठीक है। तो हमें प्लांट्स बतानी है कि हर एक सेक्शन ने कितने प्लांट्स लगाए हैं, मतलब हर एक बच्चे ने कितने लगाए हैं। तो उन्होंने मतलब ईच सेक्शन प्लांट्स ट्री इक्वल टू दी इट्स क्लास, मतलब अगर पहली क्लास है तो उसने एक ट्री लगाया है, दूसरी है तो उसने 2 ट्री लगाए हैं, तीसरी है तो 3 ट्री लगाए हैं। तो इस हिसाब से हमारे पास जो है ट्री कैसे इनकी एपी बन जाएगी एक, क्योंकि पहली ने 1 लगाया, दूसरी ने 2 लगाए, तीसरी ने 2, ऐसे ही प्लस 12 वाली ने 12 लगाए, ठीक है। तो ये एपी बन गई हमारे पास, ठीक है। सो ए की वैल्यू क्या आ गई, ए 1 और डी की वैल्यू 2 - 1 1, एन की वैल्यू हमें पता 12 है क्योंकि 12 ही सेक्शन मतलब 12 ही क्लासेस हैं। तो सम ऑफ ट्री बाय 1 सेक्शन, 1 सेक्शन कब निकाल लेते हैं, सबसे पहले तीनों सेक्शनों का नहीं निकाल रहे, तो एक सेक्शन ने कैसा निकाला, इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे एस एन का n/2 a + s, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, क्योंकि हमें फर्स्ट टर्म भी पता है और लास्ट टर्म भी पता है। सो यहाँ से S12 निकाल लिया हमने, निकाल लिया जो एक सेक्शन में कितने 78, पर इन्होंने कहा है कि 3 सेक्शन है, मतलब 3 सेक्शन है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 234 ट्रीज हमारे पास सारी क्लासेस ने लगाए हैं। आगे है 18 क्वेश्चन। 18 क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है रेडियस ऑफ सेमी सर्कल, ये हमें दिया हुआ है। क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा क्योंकि ये गिवन जो दिया हुआ है मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे हमने किया है। 0.51 ये हमें दिया, मतलब एक तरह की एपी हमें रेडियस है, और उन्होंने ये कहा है कि हमारे पास 13 सेमी सर्कल हैं और लेंथ जो है 1 सेमी सर्कल की हमें पता है फॉर्मूला πr है, ठीक है।
तो टोटल लेंथ कितनी होगी, टोटल लेंथ मतलब 13, उसकी सेमी सर्कल कितनी, पाई r1 पाई r2 r3 r, ये हमारे पास टोटल लेंथ हो जाएगी। मतलब इसकी चाहे L1 लिख लो चाहे L2 लिख लो, है ना। उन्होंने वैसे L1 L2 पर मैंने यहाँ पे ना R1 R2 ऐसी रेडियस के हिसाब से लिख दिया, ठीक है। सो रेडियस फॉर्म एन AP फॉर्म कर रहा है रेडियस, ए की वैल्यू, डी की वैल्यू 1 - 0.1, एन हमें 13 सेमी सर्कल दिए हैं तो एन की वैल्यू 13 है। और यहाँ हम सम ऑफ रेडियस में वही फॉर्मूला लगाएंगे, n/2 2a प्लस n-1d। यहाँ पे हमने इसकी वैल्यूज पुश कर दी, तो सम ऑफ रेडाई कितनी आ गई हमारे पास आ गई 45 पॉइंट। अब हमें टोटल स्प्रिंग लेंथ निकालनी है, वो है पाई और जो ये लेंथ आई है हमारे पास मतलब पाई आर, ठीक है, पाई आर। तो पाई आर कितनी आई, आर की वैल्यू मतलब आर चल लगा लो चाहे एल लगा लो, जो भी हमने निकाला है ये, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमारे पास 45.5 और पाई की वैल्यू हमें गिवन है पाई/7 = 45.5 सेंटीमीटर है। सो इसको वो करके आएगा हमारे पास 143 सेंटीमीटर। अभी हम आगे हैं 19 क्वेश्चन पर। 19 क्वेश्चन पर इन्होंने कहा है बॉटम रोज हैज़ 20 लॉक्स। इन्होंने कहा है जो रोज इसमें बॉटम लॉ हैं, इसमें इन्होंने है ना एक वो दिया हुआ है, इसमें ऐसे 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 एक वो दिए हैं, जैसे ये इसी टाइप से आप अपने बुक में देख सकते हो। इन्होंने कहा जो बॉटम वाली रो है उसमें 20 लॉग्स हैं, मतलब 20 जो चीज़ें कोई लॉग्स वो पड़े हैं। सो नेक्स्ट रो में जो है उससे एक कम है, अगर ये लॉग उस पर एक कम है उसमें उससे अगली में उससे एक कम है, मतलब हमारे पास 20 19 80 ऐसे जा रहे हैं। तो टोटल लॉग्स इन्होंने कहा है जो ये लॉग्स यहाँ पे इन्होंने ऐसे दिए हुए हैं ये टोटल है 200। मतलब लेट द नंबर ऑफ रोज कितने, हमें ना नंबर्स पता करनी है। लॉग्स तो इन्होंने बता दिए कि ये वाले लॉग्स हैं कितने, ठीक है, ये इन्होंने क्वेश्चन में बताया हुआ है ये लॉग्स कितने हैं और एक एक कम होता जाए, पर हमें ये रो नहीं बताई कि ये रो में कितने हैं, ये रो कितनी है, इन्होंने टोटल रोज कितनी है ये बताना है हमें। सो सबसे पहले ए की वैल्यू 20, डी की वैल्यू 19 - 20, SN हमें दिया हुआ है 200। सो यहाँ से हम सम निकालेंगे, सम निकाल रहे हैं क्योंकि यहाँ से हमें n की वैल्यू पता चलेगी, ठीक है। n की वैल्यू हमें पता नहीं, तो 200 = यहाँ पे हमें फॉर्मूला पुट किया और ये आ गया। अब ये इसको ये बन गई हमारे पास इक्वेशन, क्योंकि n² - 4। अभी हमें ऐसा वर्ड चाहिए, यहाँ पे फिर फैक्टराइजेशन आ गया। फैक्टराइजेशन आपको पता है कि हमें ऐसा चाहिए नंबर जिसका प्रोडक्ट 400 हो और सम हो -14 हो। सो ऐसे नंबर हैं 16 और 25। सो यहाँ को इसको हम स्प्लिट कर देंगे, अलग अलग लिख दिया हमने। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है ये कर लेंगे और इसमें से जो कॉमन आ रहा है ये, तो हमारे पास n - 16 n - 25 = 0 आ गया, ठीक है। सो n - 16 n की वैल्यू 16 भी आ रही है और 25 भी। तो ये तो क्लियर नहीं हो पा रहा कि इनमें से कितनी रोज़ हम कौन सी मानने हैं, 16 वाली की 25 वाली। तो पहले हम 25 ले लेते हैं। तो 21 से 20 में से हम, क्योंकि उन्होंने कहा है कि एक कम है, तो 20 - n - 1 करेंगे तो हमारे पास ये माइनस में आ रही है, तो माइनस में तो रोज़ हो ही नहीं सकती, ये तो हम मानेंगे ही नहीं। अब 16 पुट करके देखते हैं n - 1 की जगह। सो यहाँ पे आ रहा है 5, इसका मतलब ये यहाँ पे हैं रोज़, ये 5 रोज़ हैं, ठीक है। ये हमारा 19 क्वेश्चन निकल गया। अभी आ गए हम 20 में जो हैं एक यहाँ पे देखो बकेट है, इन्होंने कहा है कि यहाँ पे बकेट है और रेस लग रही है जैसे, है ना। तो इस साइड से यहाँ से कोई जा रहा है और ये बकेट ना जो है इसका ना डिस्टेंस जो है बकेट का, पोटैटोज़ का फ्रॉम बकेट से, जो पोटैटोज़ यहाँ से लेके जा रही है लड़की, एक पोटैटोज़, यहाँ पोटैटोज़ है यहाँ बकेट है, इनका जो है ना ये हर उस पर ना 3 मीटर, ये मतलब पहले उस पर डिस्टेंस तो है 5 मीटर, वो 5 मीटर से 3 मीटर बढ़ता जा रहा है। मतलब पहला होगा 5 मीटर होगा, फिर उसमें 3 प्लस करेंगे तो 8 हो जाएगा, फिर उसमें 3 प्लस करेंगे तो 11 हो जाएगा। मतलब ये हमारे पास AP बन रही है, ठीक है। और उन्होंने कहा है कि टोटल 10 पोटैटोज़ हैं, ठीक है, 10 पोटैटोज़ है। और उन्होंने हमें यही बताना है कि डिस्टेंस कितना है, कि अगर वो लड़की यहाँ से यहाँ तक लेके जा रही है
तो कितना डिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ से यहाँ भी जा रही है और यहाँ से वापस भी आ रही है, तो कितना टोटल डिस्टेंस, मतलब हमें डबल डिस्टेंस का पता करना है। तो सबसे पहले हमारे पास ये बन गई AP। 10 पोटैटो हमें दिया हुआ है, एवरी पोटैटो रिक्वायर्स गोइंग टू इट एंड डिस्टेंस इज W। वो मैंने बताया, यहाँ से यहाँ जा रही है पोटैटो लेके, फिर वापस आ रही है, फिर लेने जा रही है ना, 2 राउंड लग रहे हैं उसके यहाँ से यहाँ तक। तो A हमारे पास 5 है, D हमारे पास 8 - 5 3, N की वैल्यू 10 पोटैटो हमें दी हुई है। तो सम हम कर लेंगे, यही N/2 2A N - 1 यहाँ से निकाल के हमारे पास सम निकल गया डिस्टेंस का। सो ये तो हमारा 1 वे का आया ना, तो 2 वे का कैसे निकलेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो राउंड ट्रिप, मतलब यहाँ से जाने का और यहाँ से वापस आने का, ये टोटल हमारे पास राउंड ट्रिप निकल जाएगा। और ये हमारा जो है 5.3 एक्सरसाइज जो है कंप्लीट हो चुकी है। और कल जो है हम लाइव क्लास में ये पूरी एक्सरसाइज जो है वो मतलब कोशिश करेंगे कि सारी कवर हो जाए लाइव क्लास में। मैं दोबारा इसकी रिहर्सल करेंगे हम इसको। सो तब तक के लिए फिर उससे नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो तब तक के लिए ठीक है, आप अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। एंड प्रोटेस्ट जो हुआ है छात्रों ने किया है, उसके लिए आपको मुबारकबाद, आप जीत चुके हैं। आपने इस्तीफ़ा जो है वो जिसके लिए बैठे थे धरने पे जंतर मंतर पे, वो आपका मतलब मिशन कंप्लीट हो जो गया, उसके लिए आपके बहुत बहुत मुबारकबाद। सो ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।